आज के सेशन में आगे बढ़े एक वचन में से देखेंगे जो वचन संहिता उसका अध्याय 20 और उसका पद संख्या 7। इसमें ऐसा कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और एक बार, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं जिनको हो सकता है अपनी मेहनत पर भरोसा हो सकता है अपने धन पर भरोसा हो सकता है अपने परिवार पर भरोसा हो, लेकिन उन सब बातों के ऊपर परमेश्वर को धन्यवाद कि हमारा भरोसा कोई और नहीं लेकिन वो यीशु मसीह है। कोई हमारा फ्रेंड नहीं लेकिन वो हमारा यीशु मसीह है। आइए उनसे धन्यवाद दें और हम आज की सभा को शुरू करें। जीवित समय के पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। और जैसा वचन कहता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर के लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर धन्यवाद कि हम लोग इकट्ठे हो पाते हैं यीशु मसीह आपके नाम में। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारा वर्तमान, हमारा प्रेजेंट आपके हाथों में है, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम जान पाते हैं कि प्रभु आप है और आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और निश्चय ही प्रभु आपने अब तक हमें संभाला है और आने वाले समय में भी प्रभु हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि प्रभु हम आप में एक नई सृष्टि है प्रभु, हम आप में पाए जाते हैं। इसलिए हमारा विश्वास है कि हम नहीं जानते कि हम अपने भविष्य में कहाँ होंगे, लेकिन हम जहाँ भी होंगे पिता प्रभु हम आप में होंगे। और इसलिए हमारा आज, हमारा कल, सब कुछ सुरक्षित है और वो आपकी महिमा के लिए है। पूरा नियंत्रण आज के दिन का, आज की सभा का हम पूरा नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सभी की सहायता कीजिए पिता कि आज हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, आनंदित होकर के करें, अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हुए करें। थैंक यू लॉर्ड। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिखाइए हम एक गीत में से गाएंगे जो कहता है, खुदा हाथों में
मिट गया है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है वो जिंदा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और इस समय प्रभु हम जहाँ भी अपने जीवन के जिस भी स्थान में खड़े हैं पिता, प्रभु हम उस जगह हम अपने हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने जीवन को आपके खरीद लेकर के आते हैं पिता। और हाँ तेरे सच्चों का निशाना तुझ पे ना होगा सफर, तेरे सच्चों का निशाना तुझ पे ना होगा प्रभु। इस समय में पिता हम सभी अपने आप को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं पिता, क्योंकि हम विश्वास करते हैं पिता कि जहाँ दो या दो से अधिक आपके नाम से इकट्ठे होते हैं और सचमुच जब आप पर भरोसा करते हैं और आप जीवित है पिता, आप भले हम कमरे में अकेले ही क्यों ना हो तब भी आप सामर्थ्य हमें अपनी उपस्थिति से भर देने के लिए, देखिए आप आत्मा है। धन्यवाद देता और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां से बनता है। तो हम आपको स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपना नियंत्रण पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते। इस समय हम सभी के हृदय को तैयार कीजिए कि आज जब हम आपके वचन में से सुने, जब हम आपको सुने प्रभु, वो हमारे जीवन में उन्नति को लेकर के आए। थैंक यू लॉर्ड।
पूरा कब्जा कर स्वागत पवित्र तू हमारे बीच में आ समृद्धि तू भरती मुझ में राजी कर स्वागत पवित्र तू हमारे बीच में आ समृद्धि तू भरती मुझ में राजी कर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता कि हम सभी भले अलग अलग जगह है, लेकिन हम जब आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, जब हम आपके साथ समय बिताने के लिए आ रहे हैं, इस समय प्रभु हम विश्वास करते हैं कि भले हम कहीं भी होंगे, लेकिन इस समय प्रभु हमने आपके स्पर्श को पाया है। आपकी आत्मा से हम सभी, हम जहां भी बैठे हुए हैं, हम आपकी आत्मा से बहने गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर से प्रेम करता है। वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है, हमसे बातचीत करता है, और वो हमारे भीतर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सभी मिल करके स्वाति दीदी को आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनसे होकर हमसे बोलिए, हमसे बातचीत कीजिए, और हमारे जीवन में हम एक आत्मिक उन्नति को, एक रिवाइवल को, एक बेदारी को हम देखने जा रहे हैं। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप आपके साथ और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा खूबसूरत होता चला जा रहा है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि सचमुच आपके आंगनों में कहीं एक दिन कहीं और के 1000 दिनों में से उत्तम है। इस समय प्रभु हमारा शरीर और हमारा प्राण और हमारी आत्मा, हम सब कुछ को मसीह यीशु आपका आज्ञाकारी बनाते हैं, और हम आपको सुनना चाहते हैं। हम अपनी आत्मा में आपको सुनना चाहते हैं। धन्यवाद पिता। सारा आदर, सारा सम्मान यीशु मसीह आपको। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे फोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा हम परेशान हो रहे थे। लेकिन सच में इस सब चीज से भी, छोटे छोटे चीज से प्रभु बहुत सारी बातों को सिखा देते हैं। क्योंकि अभी हम बहुत बार ट्राई किए अपने फोन से, और हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि टाइम इतना पार हो रहा है, लिंक साथ में है, लेकिन क्यों हम नहीं। बहुत बार सच में हम लोग के जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग कहीं कोशिश नहीं करते प्रभु से कनेक्ट होने के लिए, और इसीलिए शायद हम लोग उस भलाई को पाने से वंचित रह जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का ये अच्छा समय देने के लिए,
ये मौका देने के लिए कि हम लोग एक बार फिर से प्रभु की संगति में जुड़ पा रहे हैं। और हमको कम टाइम मिलता है कि हम ग्रुप में आ पाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो फिर भी हम लोगों से इतना प्यार करता है कि अपने से हम हमारे लिए समय निकालता है। ये ऐसा परमेश्वर है। हम लोग क्या उनको समय देते हैं वो तो हम लोग खुद ही जानते हैं, लेकिन ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे प्यार करके हमें अपना समय देता है। इसके पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़े, एक छोटी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की और अगुवाई मांगेंगे कि उनकी बातों को हम लोग और स्पष्टता से आज समझ सके। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी सारी आशीषों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आज के अच्छे वर्षिप के लिए प्रभु जी। सच में पिता, आपको अपने हृदय में हम लोग प्रार्थना स्वागत कर पाए, आपको बुला पाए प्रभु जी, और आप ही की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। आज वचन की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता। बोले दीजिए पिता कि जैसा आप सहायता करते आए प्रभु, आज भी आपकी मदद करिए, आप ही सहायता करिए कि हर एक वो बात जो आप हमारे लिए रखे हैं वो हमारे सामने प्रकट हो, उसका हम लोग और सही और स्पष्ट रीति से समझ सके प्रभु जी। इसके लिए दया दीजिए। हमारे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा हम आपकी अथाह बातों को समझ सके, लेकिन प्रभु जी आपकी सहायता से सब कुछ संभव है प्रभु। इसके लिए हम आप पे ही विश्वास करते हैं, आशा लगाते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस पूरे सेशन को आपके लहू में छुपाते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आप साथ हैं। हर एक दोष गुनाह पाप अपराध के लिए फिर से क्षमा चाहते हैं, अपने पवित्र लहू से धोखे शुद्ध करिए। हर एक को यीशु नाम में ब्लेस करते हैं, सारी बातों में आदर में इज्जत आपको देते हैं, अब यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जब हम वचन की तैयारी में थे तो प्रभु कल ही एक वचन से हमसे बात किए थे, और लेकिन हमको उसका टॉपिक क्लियर नहीं था कि परमेश्वर किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत बार प्रभु ऐसे ऐसी बातों को रखना चाहते हैं जो उस वचन में नहीं समझ में आता है। तो हम पहले वचन हमको मिला, इसलिए हम आपको पहले वचन शेयर करेंगे। वो हमको मिला था भजन संहिता उसका 78 और उसका 1 से आगे का पद, लेकिन हम लोग देखेंगे 1 से 8 पद तक, और उसके बाद फिर हम बीच बीच का कोई कोई पद लेकर के चलेंगे। तो भजन संहिता उसका 78 का 1 से 8 पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हैं, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रहे। यहाँ तक आमीन। हम इस वचन में देखते हैं कि जब भजनकार इस भजन को लिखा तो वो बता रहा है प्रभु के वचन की कुछ गूढ़ गहरी बातों को, नीति वचन की बातों को, और वो ये चिताते हुए कह रहा है कि उसकी शिक्षा को सुनना है, उसके वचन की ओर कान लगाना है, क्योंकि वो प्राचीन काल की गुप्त बातों को हमसे कहने जा रहा है। और सच में वो गुप्त बात को ही कहता है और बताता है कि ये बात हमने अपने बाप दादों से सुनी है और उन्होंने ही हमसे इसका वर्णन किया है, और ये भी बताता है कि उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त नहीं रखेंगे। अब हम यहाँ पे पॉज लेके बताते हैं, जब हम इस वचन को कल आगे तक भी पढ़े तब तक हमको नहीं पता था कि प्रभु क्या बोलना चाहते हैं। तो फिर प्रभु आज हमसे बात की कि हम गरीबी के विषय में बात करना चाहते हैं लोगों से, कि आज उनकी
जनता, उनकी पीढ़ी के लोग, उनके साम्राज्य के लोग कितने गरीब हैं। ठीक है, हम लोग गरीबी का बात जब करते हैं तो हम लोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, है ना। सबसे पहले लोग फाइनेंस को सोचते हैं। गरीबी मतलब कि अगर कंपैरिजन में बात करेंगे तो कंपैरिजन से ही समझ में आता है कि एक व्यक्ति जिसके पास अच्छे से पैसा हो, अच्छे से बाकी चीजों की भरपूरी हो, तो हम लोग उसको खुद से एक टैग लगा देते हैं, ही इज रिच, है ना, या शी इज रिच। और अगर एक व्यक्ति उसके सम्मुख हमको कमजोर नजर आता है फाइनेंस में, तो हम लोग कहते हैं कि वो गरीब है। अब हम उसके नीचे भी देखेंगे तो लोग उससे भी गरीब है। इसलिए देखा जाए तो हम लोग एक प्रॉपर दायरा नहीं सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो भी लगभग 5 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, देन एक्सट्रीमली रिच और एक्सट्रीमली पुअर, ऐसा भी है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं किसी को अगर रिच है तो? उसका पैसा इनके हम लोग देखते हैं, उसका वेल्थ देखते हैं, उसका प्रॉपर्टी देखते हैं, ये सारी चीजों को। और उसके बच्चे कैसे अमीर हो गए थे? क्योंकि यही वेल्थ, यही प्रॉपर्टी को वो अपने बच्चों के लिए रख छोड़ता है। तो ऑब्वियस है, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लेता है जिसको पैसे की घटी नहीं है, तो उसका पापा क्योंकि रिच है तो वो बच्चा भी रिच है ना। और उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी रिच है, जब तक कि वो प्रॉपर्टी उससे लूट ना जाए, या वो उसका दुरुपयोग करके उसको बर्बाद ना कर दे, या फिर किसी रीति से कोई मान लेते हैं नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी अनहोनी चीज के चलते वो खत्म ना हो जाए, तब तक तो वो पर्सन रिच है। इतना हम लोग समझ भी करते हैं। आज परमेश्वर का भी वचन हम लोगों को दिया गया है, और ये हमारे पितरों को भी दिया गया है। अगर हम लोग इंडिया का हालात देखेंगे तो जब तक थोमा इंडिया में नहीं आए थे, तब तक हम लोग सब कोई वचन का ज्ञान नहीं रखते थे, या ऐसा शब्द कहना चाहिए कि कोई भी वचन का ज्ञान नहीं रखते थे। आज से 2000 साल पहले जब थोमा भारत आए, तब पहला वचन का प्रचार हो पाया। ठीक है, तो थोमा के द्वारा ही वचन का प्रचार संभव हो पाया। अब हम लोग अगर सोचेंगे कि थोमा को जो प्रभु वेल्थ दिए, जो वो प्रभु के साथ रह करके इतनी सारी चीजों को ग्रहण किए थे, वो परमेश्वर के सम्मुख थे, परमेश्वर उनके सम्मुख थे, यीशु मसीह के साथ साथ वो चल रहे थे, उनके हर एक कार्यों को देखे थे, उनके सारे कामों में वो सहयोगी थे। अगर थोमा इन सारी बातों को अपने तक रखते तो क्या आज भारत में बेदारी आ पाती? नहीं आ पाती, है ना। या उनके 12 चेले थे, एक उनको धोखा देके निकल गया, बाद में उसके स्थान पे एक व्यक्ति को चुना गया, लेकिन फिर भी वो चेले अगर परमेश्वर के नाम से निकल करके अलग अलग स्थान में प्रचार नहीं करते, तो क्या आज पूरी दुनिया के लोग यीशु मसीह को जान पाते? नहीं जान पाते, है ना। उनके ही वचन के प्रचार के द्वारा एक एक कलीसिया के बारे में हम लोग वर्णन देखते हैं कि कलीसिया की कलीसिया प्रभु को ग्रहण कर ली। तो ये कैसे संभव हुआ? जब उस वेल्थ को, उस प्रॉपर्टी को, उस धन को क्या किया गया? बांटा गया। और यही आज का वचन हम लोगों को सिखाया। कल जब हम ये वचन पढ़े, प्रभु इस चीज पे बार बार जोर देकर के हमको समझा रहे थे कि जिन बातों को हमने सुना है, चौथा वचन पढ़ेंगे, या कोई एक जन पढ़ने में अगुवाई करे और जोर से पढ़ेंगे चौथा वचन को, 78 का 4 को। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। आमीन, आमीन। क्या देखते हैं कि जो बात हमने सुना है, वो गुप्त बात, वो गहरी बात, वो भेद की बात जो हमने सुना है, उसको हम अपनी संतान से गुप्त ना रखेंगे। हम लोग उसको अपने तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये हम क्या करेंगे? होनहार पीढ़ी के लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप याद रखिए, आप जिससे भी वचन सुने हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन है, और प्रभु आपको एक होनहार पीढ़ी कहता है। आप जिसको वचन सुना रहे हैं, प्रभु उसको एक होनहार पीढ़ी कहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है
कि हम लोग खुद से एनालाइज कर ले कि प्रभु हम कैसे उसको बताएंगे, वो तो समझेगा ही नहीं, वो तो विश्वास में ही नहीं है, प्रभु उसको तो मालूम ही नहीं है कि प्रभु अभी तो वो चलना सीखा है, वो अभी तो आपके नाम को ही जाना है, हम इतना गहरी बात बताएंगे तो वो कैसे समझ पाएगा। नहीं नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। प्रभु हमको और आपको जब होनहार पीढ़ी कहता है तो जिसको आप वचन सुना रहे हैं प्रभु उसको भी होनहार कहता है, और प्रभु को पता है कि प्रभु के लोग उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और ग्रहण भी करेंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि जो बातें हमने सीखी है वो हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को जरूर बताएं। और ये जनरेशन सिर्फ आपका जन्म दिया हुआ संतान नहीं है, आप उस हर एक के लिए एक माता पिता होते हैं, एक अगुवे होते हैं जो आपको देख करके चलना सीखते हैं प्रभु में, और वो सब आपके लिए आपका जनरेशन है, वो सब आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको परमेश्वर के लिए पूरा ही करना है। यही आज प्रभु हमसे और आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो रिचनेस मिला है हम लोग उसको बांट रहे हैं या नहीं बांट रहे हैं, हम लोग गरीबी फैलाने में आगे हैं या अमीरी फैलाने में आगे है ना। परमेश्वर का वचन हम लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा है कि हम लोग यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। और जब आप इस भजन संहिता 78 को पढ़ेगा तो इसमें बहुत अच्छे से उस कहानी का वर्णन है कि कैसे इजरायलियों को मूसा की अगुवाई में परमेश्वर निकाल लाया उस मिस्र देश से, और लिखा है कि कैसे लाल समुद्र को 2 भाग किया गया, कैसे वो पार हो गए, कैसे मिस्र की सेना, फिरौन की सेना डूब गई, कैसे वो लोग परमेश्वर से कुरकुरा के बोल रहे थे कि उनको खाने के लिए मीट चाहिए, और परमेश्वर उसको पूरा किए, बोले क्या वो सिर्फ पानी पिलाएगा, तो परमेश्वर उनको खाने के लिए रोटी दिए, हर कुछ के बारे में। ठीक है, तो यही है कि जो आश्चर्य कर्म वो किए हैं हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे बताएं। हम लोग अपनी मिनिस्ट्री को बहुत कॉम्पैक्ट नहीं कर दे, है ना, उसको एक्सपैंड होना है, और वो आपके जीवन से, आपके डे टू डे लाइफ एक्टिविटी से होगा। अगर आप किसी को अचानक से बोलेगा आओ आज हम तुमको वचन सुनाएंगे, अब आके दिन आपका बिहेवियर उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो वचन नहीं सुनेगा। ठीक है, या आप सुना भी दे रहे जरूर परमेश्वर का वचन, वो तो काम करेगा, लेकिन आपके जीवन से वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या सीख रहा है। तो ये हमारे नेचर में यीशु मसीह होना है, वो रिचनेस। अगर हम लोग ड्रेसिंग सेंस का बात करते हैं फिर से अमीरी गरीबी में, तो देखते हैं कि जिसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है और जिसके पास पैसों की घटी है, क्या वो अपने पैसा सिर्फ शॉपिंग करके बिताएगा? क्या सिर्फ अपने ड्रेसिंग के लिए, अपने हेयर स्टाइल्स के लिए, अपने फुटवेयर के लिए वो खर्च करता रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसको चिंता होगा कि हम क्या खाएंगे। और अगर हम एक रिच पर्सन जो पैसे में रिच हो उसकी बात करेंगे तो वो क्या करेगा? उसको खाने के लिए पर्याप्त है, उसको पहनने के लिए भी पर्याप्त है, फिर भी वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने लिए और नई वस्तुओं को लेना चाहेगा, है ना, वो अपने लिए सब कुछ को पूरा करना चाहेगा। तो इस व्यक्ति क्या करता है? रिचनेस बढ़ते जाता है। आज हम लोगों को भी चाहिए जो दायरा प्रभु हम लोगों को दिए है, हम लोगों को उसको एक्सपैंड होते हुए देखना है। ये नहीं कि हम सिर्फ 2 लोगों को प्रभु का बात बता दिए और हम शांत हो जाए, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि आगे के वचन में देखे थे कि उसने याकूब में एक चेतावनी ठहराई थी, इजराइल में एक व्यवस्था चलाई थी, और पितरों को आज्ञा दी थी कि वो बाल बच्चों को उस चीज को बताए, आने वाले जनरेशन के लोगों को ये बात बताए। ठीक है, जिससे 7वां वचन हम लोग ध्यान सुनेंगे, जिससे वो परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। ये चाहते हैं प्रभु हमसे कि हम लोग उनके उन आश्चर्य कर्मों को, उन भली बातों को, उन आश्चर्य कर्म की बातों को, उस महान कार्य को भूले नहीं, लेकिन प्रतिदिन अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस करें, हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए चले, और ऐसे ही दूसरे लोग सीखें। तो जब तक हम नहीं वैसे होंगे, हम कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि मेरे से नीचे जो भी सबऑर्डिनेट्स है वो ऐसे होंगे, है ना। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स और आगे आए और ऊंचा उठे, है ना। तो प्रभु ये चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन 8वां वचन क्या दिखता है? और अपने पितरों के समान ना हो। हमारे पितर ऐसा किए, वो लोग परमेश्वर से बलवा किए, वो लोग परमेश्वर के सामने ढीठ हुए,
वो लोग परमेश्वर से डिमांड सिर्फ किए लेकिन परमेश्वर को दिए नहीं। तो लिखा है कि अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर खींची रही। बहुत बार होता है बिहेवियर आपका फिर भी चिड़चिड़ हो, लेकिन आत्मा परमेश्वर के लिए होती। लेकिन परमेश्वर इस बात के लिए एक तरह से गवाही दे रहे हैं कि उनकी आत्मा परमेश्वर में सच्ची नहीं थी। आज हमारे साथ, आपके साथ ये कंडीशन नहीं होगा। हम लोगों का आत्मा परमेश्वर के सामने बिल्कुल सही रहना है। हम लोगों को परमेश्वर के सामने ही चलना है, तब जाकर के हम लोग परमेश्वर की उन गूढ़ गहरी बातों को जान पाएंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये जो गरीबी की चीज है वो हमारे जीवन में ना रहे, क्योंकि वो बताते हैं कि गरीबी के लिए परमेश्वर हमारा चुनाव नहीं किए। आप हर चीज में सोच सकते हैं, है ना। यीशु मसीह का भी जब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? एक गौशाले में, है ना। वो गौशाला कैसा होगा? गंदा ही होगा, कहीं से भी साफ नहीं होगा। आज हम और आप किसी गाय के तबेले या जो भी उसका शेड है वहां जाएंगे तो हम लोग अपना नाक तुरंत बंद करने लगेंगे। क्यों? वहां गोबर का स्मेल होगा, वहां गंदगी होगी, हमारे पाँव में भी गोबर लग जाएगा और जितना भी स्मेल है उससे हम लोग बहुत अनईजी फील करेंगे, है ना। पर यीशु मसीह का जन्म के लिए परमेश्वर उस स्थान को चुने थे, उसी मंजर में। सोचिए मरियम और यूसुफ के लिए क्या ये बहुत इजी रहा होगा? एक लेडी जब उस कंडीशन में रहती है कि उसको प्रसव हो, वो बाकी कितना तनाव में होती है ना। लेकिन तब भी उस कंडीशन में, उस स्थान में भी वो शायद परमेश्वर के लिए जब चुना हुआ था तो वो प्रभु की महिमा ही कर रही थी, ठीक है। और उस स्थान में यीशु मसीह का जन्म होता है। लेकिन यीशु मसीह का कंडीशन वहीं तक नहीं था। अगर हम लोग सांसारिक रूप में भी देखेंगे, उसको पता था कि वो खुद एक राजा है, लेकिन क्या वो राज्य को सिर्फ सांसारिक चीजों में तौले? बिल्कुल नहीं। उसके पापा कारपेंटर थे, वो अपने पापा को उस काम में मदद करते थे। ये है हमारे यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह का ऐसा स्वभाव था कि जिस गूढ़ और गहरी बातों को वो सीख रहे थे वो सिर्फ अपने तक नहीं रखे, वो आराधनालय में जाके छोटी उम्र में भी लोगों को बताया। उसको अपने परमेश्वर के लिए ऐसा जलन था कि जब देखे कि यहोवा के भवन के बाहर में लोग सिर्फ व्यापार कर रहे हैं तो उन चीजों को वो हटा दिए। आज हम और आप क्या ये काम कर रहे हैं? क्या हम लोग अपने अंदर से उन बातों को हटा पा रहे हैं जो प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है? हम लोग भी तो व्यापार कर रहे हैं। हो सकता है मेरे मन में बहुत छल है और हम सामने में दिखा रहे हैं कि हम बहुत प्रेमी हैं, तो हम एक व्यापार कर रहे हैं ना, दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बट हम है नहीं। तो ये व्यापार से हम लोगों को बचना है। ये हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का मन है, परमेश्वर का मंदिर है, उसको साफ करना है कि परमेश्वर हमें आशीष करे, हम उनके वचनों को ग्रहण कर सके इस मंदिर में। आज प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर ये बदलाव होने पाए, उसके लिए ही प्रभु आपको और मेरा चुनाव किया है। हम लोग एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 31 का 8 और 9। उसमें लिखा है, गुंडी के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्र का न्याय कर। ये भी हमारे लिए परमेश्वर रखे हैं कि जब हम गरीबी मिटाने की बात को कहते हैं तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। अपने अंदर तो हम ये बदलाव लाएंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए भी खड़े होंगे। हम वचन बांटेंगे, बहुत अच्छा है। हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे, बहुत अच्छा है। हम खुद को साफ करेंगे, बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? लोगों के लिए स्टैंड लेंगे। लिखा है ना, गूंगे के लिए मुंह खोलना है। बहुत बार आपको प्रभु चुन करके रखते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। आप जहाँ एक बेटी है, जहाँ एक बेटा है, या जहाँ आपको जो भी रिश्ते के रूप में रखा गया है, आप किसी न किसी के लिए स्टैंड लेने के लिए, और सिर्फ रिश्तों में नहीं, आप जिस जगह नौकरी कर रहे हैं, आप जिस पद पे है, या फिर आप कहीं स्टूडेंट ही है, तो प्रभु आपको एक कार्यभार सौंप करके रखे, और वो सिर्फ आपको अपने जीवन में संवारने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी मदद का कारण होने के लिए। जैसे जो अपने लिए नहीं बात कर सकते हैं और जिनको न्याय मिलना है, आपको पता है उसके लिए सही बात होना है, तो आपको मुंह खोलना है, आपको दूसरों के लिए मेहनत करनी है। उसी रीति
जो अनाथ है प्रभु बताता है उसका न्याय उचित रीति से करना है, अनुचित रीति से भी नहीं, उचित रीति से, बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि उसके पास वैसे ही जीवन में घटी है। तो आप उनके लिए क्या बेहतरीन ला सकते हैं? हमें अपने आसपास देखने की आवश्यकता है, किसको प्रेम की घटी है, कौन है जो अब तक संसार में भी प्रेम ढूंढ रहा है और जिसको अब तक परमेश्वर से वो प्रेम नहीं मिला है, क्योंकि वो प्रभु को नहीं ढूंढना जान रहा है। तो प्रभु को के बारे में हम लोगों को उनको बताना है, ठीक है। ये परमेश्वर चाहते हैं। लिखा, अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्र का न्याय कर। मुंह खोल के धर्म के साथ न्याय करना है। हम लोग मुंह क्यों खोलते हैं? बहुत सारे नकारात्मक बातों के लिए। हम लोग मुंह क्यों खोलते हैं? झगड़ा करने के लिए। हम लोग मुंह क्यों खोलते हैं? अनावश्यक बातों को करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों का मुंह परमेश्वर की महिमा के लिए खुलने पाए। और जब हम लोग इन बातों को पूरा करते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में भी बदलाव आता है, ठीक है। हम लोग एक और वचन देखेंगे, पहला तिमोथी उसका 6:18। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर इन्हीं बातों के प्रति हम लोगों को सजग करते हैं कि किस रीति हम लोग दूसरों के लिए परमेश्वर की बातों को पूरा करते हैं। किसी को मिला है तो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला तिमोथी उसका 6:18। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर हो। क्या देखते हैं? भलाई करें, है ना। भलाई करने के लिए परमेश्वर सिखाते हैं हम लोगों को, और उन्हीं कामों में परमेश्वर हम लोगों को बनने के लिए भी धनी बनने बोलते हैं, भले कामों के लिए। तो यहाँ पे भी प्रभु चाह रहे कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य है किसी के लिए अच्छा कर पाने का, ठीक है, तो आप उसको अपने तक सीमित नहीं रखिए, है ना। आप क्या करिए? दूसरों की भलाई करें और भले काम को करने में आप धनी बनिए। तो आपके पास रहेगा तब तो आप दूसरों के लिए भला करेंगे। आपके पास परमेश्वर की अच्छाई होनी है, और जब आप उस अच्छाई को बांटेंगे, प्रभु आपको और धनी करेंगे, प्रभु आपको और बढ़ाएंगे। और लिखा लीड पास केवल बचा करके रखना चाहते हैं। जैसे जिस बारे में हम आज शेयर करना चाहते थे, हम लोग जिस फेज में हैं, हो सकता है हम लोग पैसे से बहुत धनी ना होंगे, लेकिन अगर धन है तो हम लोग दूसरों की सहायता कर सकते हैं, है ना। हम लोगों को परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करना है। और भी किन बातों को हम लोग देख सकते हैं। आपके अंदर कोई स्किल है, मान लीजिए आप अच्छी पढ़ाई की है। जैसे हम अपनी लाइफ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास जो भी गुण था, हम चाहते थे कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसको दे सके, और हमको सच में नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है। लेकिन एक बार, जब आज से 10-12 साल पहले की बात है, जब जीसस कॉलेज में हम लोग थे और शीशा के बारे में वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ कि शीशा में शीशा अपना काम रांची में शुरू करेगा, और उसका काम ये होगा कि वो बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएगा। और उसी समय परमेश्वर मन में मेरे से बात किए थे, जब ये ऑफर दिया गया कि कौन यहाँ पे आके शीशा में सेवकाई देना चाहता है, क्योंकि बच्चों को फ्री में पढ़ाना था। तो हम यही सोच पाए थे अपने मन में कि प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप हमको बुद्धि दिए हैं। उस समय हम 12th पास थे, पार्ट 1 में थे। तो हम क्या चाह रहे थे कि आप हमको बुद्धि दिए है परमेश्वर, और हम उस बुद्धि को ही लोगों के साथ बांट सकते हैं। तो हम क्या किए? वो बुद्धि को बांटने के लिए परमेश्वर में आगे आने का मन बनाए। उसी रीति आज हम लोगों के पास बहुत सारे गुण है ना। आपको हो सकता है अच्छा गाना गाने आता है, आपको हो सकता है गिटार बजाने आता है, आपको हो सकता है हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ और भी गुण रखे हैं। जैसे आप अच्छा पेंटिंग करते हैं, आप अच्छा बाकी म्यूजिक इक्विपमेंट्स में सजग है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको लोगों के साथ बांट सकते हैं, और उससे भी परमेश्वर का महिमा होगा। जैसे हम कल टीवी में एक चीज देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स भी
बहुतों की लाइफ को बदलता है। और वो कैसे होता है, एक लेडी है जो कि बच्चों को स्केटिंग सिखाती है, हमको नाम नहीं पता, हम बहुत छोटे समय के लिए देखे थे, वो स्केटिंग सिखाती थी। तो लोग सोचे स्केटिंग कैसे किसी के जीवन में परिवर्तन लाएगा, तो परिवर्तन लाया, क्योंकि वो लेडी बोली यहाँ वही बच्चे स्केटिंग सीखने आएंगे जो स्कूल जाते हैं। तो क्या हुआ, बच्चे बोले हम स्कूल जाएंगे, ये एक सामाजिक परिवर्तन आया। और फिर सेकेंड बात उन्होंने कहा कि यहाँ पे गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो उससे क्या हुई, लड़कियां आगे आना सीख गई, है ना। तो आज हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, हम लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाएंगे। उसके लिए आप क्राइटेरिया चुन सकते हैं कि जो अगर ट्यूशन में बच्चे हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ जो वचन पढ़ के आएगा, या जो हर दिन प्रार्थना में समय बिताएगा। इस तरह से हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। तो यही परमेश्वर आज हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने अंदर गरीबी को स्टोर नहीं करेंगे, लेकिन चीजों को इस तरह से शेयर करेंगे, परमेश्वर के वचन को, अपने आप को साफ करना और परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्किल्स को यूज करना, जिससे हम लोग और धनी बन सके। तो आज